देखो आज हम ये 3 पॉइंट की बात करेंगे जिनमें 99% लोगों को दिक्कत होती है। आज के बाद ये पूरा वीडियो अगर आप देख के जाएंगे तो इन 3 पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन कोई भी नहीं होने वाली है। ऐसा है कि इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट किसे बोलें किसे ना बोलें, किन नंबर तो बोला जाए। अगर 1/0 लिखा है तो इसको हम नॉट डिफाइंड बोलें कि इनफाइनाइट बोलें, और अगर इनफाइनाइट बोलें तो कब बोलें, नॉट डिफाइंड बोलें तो कब बोलें, वो कंडीशन क्या है। ऐसा है अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है तो कोई भी फ्रैक्शन जो 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, जैसे जैसे ये आपको क्लियर है, जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाता है। लेकिन जब हम डिनोमिनेटर को छोटा करते हैं तो ये नंबर बड़ा होता जाता है। जैसे 1/0.1 लिखें तो 1/0.1 10 है, और अगर हम 1/0.01 लिखें और छोटा नंबर कर दिए तो ये 100 हो जाएगा। अगर हम 1/0.0001 लिख दिए तो ये 10,000 बन गया। यानी कि जैसे जैसे जितने हम जीरो के पास जा रहे हैं यहाँ पर वो नंबर उतना ही बड़ा निकल के आ रहा है। अगर हम यहाँ 1/0.00 इतना लिख दिए तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बड़ा नंबर निकल के आएगा। और छोटा रखेंगे और बड़ा नंबर निकल के आएगा। यानी जैसे जैसे हम जीरो की तरफ जा रहे हैं ये नंबर बड़ा होता जा रहा है। ठीक, तो ऐसा है कि जब हम इसको अगर लिखें लिमिट x टेंड टू 0 1/x, यानी जब हम एग्जैक्ट जीरो नहीं, टेंड टू 0 यानी लिमिट में जब जीरो जा रहे हैं, एग्जैक्ट जीरो नहीं पहुंच रहे हैं, उस केस में हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक, ये हो गया। और अगर ऐसे देखा जाए तो इनफाइनाइट वो है जिसका एंड पॉइंट हम नहीं फाइंड कर सकते, कांट फाइंड एंड पॉइंट। ये हो गया। लिमिट के केस में अगर 1/0 लिखा है और लिमिट के केस में 1/x है, x टेंड टू 0 है, तो इस केस में इसको इस 1/0 को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे। लेकिन अगर नॉट डिफाइंड का बोलें, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जो मीनिंगलेस हो, कोई मतलब ही नहीं है उसका, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। अब ऐसा है जैसे 1/0 है, डायरेक्ट यहाँ लिमिट थी, इनफाइनाइट में लिमिट थी, ठीक, x टेंड टू 0 था, एग्जैक्ट जीरो हम नहीं पहुँच रहे थे, लेकिन जब हम डायरेक्ट जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्ट जीरो से, उस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड बोला जाएगा जब एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड हो। अगर फ्रैक्शन की बात करो, इसको आप एग्जाम्पल से देखो। फ्रैक्शन से हम बात करें, हमारे पास एक सेब है, 2 लोगों में उसको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 1/2 लिख दिए, यानी 0.5 आधा आधा सेब बांट दिए। लेकिन अब इसी को हम कहें कि एक सेब है 0 लोगों में डिवाइड करना है, तो ये तो इररिलेवेंट से बात हो गई, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड बोलेंगे। या फिर फ्रैक्शन में आप ऐसा लिखते हैं जैसे 1/2 है, प्रोबेबिलिटी केस आप मान लीजिए 1/2 है, हमारे पास 2 चीज़ें हैं, उसमें से एक निकालना है, तो 1/2 लिखते हैं। लेकिन इसी को अगर हम ऐसा लिखें 1/0, यानी हमारे पास कुछ नहीं है, उसमें से हमको एक चाहिए, यानी इसको ऐसा बोलें, समथिंग फ्रॉम नथिंग, तो ये तो मीनिंगलेस है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट जो मीनिंगलेस हैं, कोई मतलब नहीं उनका, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। इनडिटर्मिनेट किसको बोलते हैं, ऐसा स्टेटमेंट जिसके बहुत सारे मतलब निकलें, यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कुछ ऐसा जिसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, आप कह लीजिए इनफाइनाइट मतलब निकलते हों, तो उसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। जैसे 0/0, ठीक, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब जैसे फ्रैक्शन में a/b लिखा जाए, मान लीजिए a/b = x होता है, अगर a/b x है तो a = b × x भी होना चाहिए। अब अगर यहाँ a और b है, a है 0 और b भी 0 है, तो आप ये बताओ, x यहाँ हम कुछ भी रखें, 1 रखें तब भी 0 आएगा, 2 रखें तब भी 0 आएगा।
3 रखें तब भी 0 आएगा, यानी x के यहाँ पर बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हैं। तो ऐसा है 0/0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ बोल नहीं सकते कोई एक नंबर ले लें, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, क्योंकि इसके बहुत सारे सलूशन हैं। यहाँ पर नॉट डिफाइंड कब बोलेंगे? जब एग्जैक्ट 0 से डिवीजन किया जाए तब नॉट डिफाइंड बोलेंगे। इसी को इनफाइनाइट कब बोलेंगे? जब हम इसी में लिमिट लगाएं, लिमिट की बात करें, यानी 0 की तरफ जा रहे हैं तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, तब हम इसको इनफाइनाइट बोलेंगे।